मैं पुनः रामदास सिंह, विज्ञान अध्यापक, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर के प्रांगण से सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज का प्रकरण मेरा है कक्षा 9 विज्ञान, जिसमें हमें मोल संख्या पढ़ाना है। मोल संख्या क्या है तथा इस पर कुछ आधारित न्यूमेरिकल हैं, इसे व्यक्त करना है। आप देखें तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ मोल संख्या। मोल संख्या की परिभाषा समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है। वह उदाहरण यह है, जैसे आपको कह दिया जाए 1 दर्जन सेब लाइए, तो आपने उसको तौला लिया। तौलने पर उसका द्रव्यमान 2 kg आया, लेकिन पीस कितना है? 1 दर्जन सेब में कितने पीस होते हैं? 12 सेब होते हैं, 12 पार्टिकल्स, जिसको एटम भी कहा जाता है। परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। तो यहाँ देंगे, हमने लिखा है 1 दर्जन सेब। मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, बच्चों ध्यान देंगे। जैसे कहा जाए 1 दर्जन सेब का द्रव्यमान कितना है, तुरंत आप बताएंगे 2 kg द्रव्यमान है। फिर मैं कह रहा हूँ, यहाँ देखते रहिए, 1 दर्जन सेब में कितने पार्टिकल्स हैं? 12 पार्टिकल्स हैं। आप ध्यान देंगे, फिर पूछा जाए कि 1 दर्जन सेब का द्रव्यमान कितना द्रव्यमान है? 2 किलोग्राम। अभी मैं कह दूं 2 दर्जन सेब हो तब द्रव्यमान कितना होगा? आप कहेंगे 4 kg। अभी 3 दर्जन कह दें तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 6 kg। उसी हिसाब से 1 दर्जन सेब में कितने सेब हैं? 12 सेब। अभी कहते हैं 2 दर्जन सेब में कितने सेब? 24 सेब। 3 दर्जन सेब में कितने सेब? 12 36 सेब। ये सब ध्यान रहेंगे। कहने मतलब यहाँ से इधर, इधर से इधर। अभी मैं पूछूं 12 सेब में 12 सेब कितने दर्जन के बराबर है? आप कहेंगे 1 दर्जन के बराबर है। या कह दें 6 सेब कह दें, यहाँ 12 सेब का स्थान पर 6 सेब। 6 सेब कितने दर्जन के बराबर हैं? आप कहेंगे आधा दर्जन के बराबर है। यह सब बात समझे रहेंगे। बिल्कुल इसी सेब के आधार पर यह व्यवहारिक उदाहरण मैंने आपको समझाया। आप अपने मूल पॉइंट पाएंगे। मोल संख्या किसे कहते हैं? देखो, मैंने देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी मैंने 1 लिखा। दर्जन के स्थान पर मैंने मोल लिखा, और सेब के स्थान पर हमने O2 लिखा, ऑक्सीजन माने पदार्थ है। अब देखो यहाँ द्रव्यमान 2 kg लिखा है, हमने O2 को यहाँ पर लिख करके इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। O बराबर 16 गुणे 2 बराबर 32 ग्राम। देखो 32 ग्राम द्रव्यमान है। अब यहाँ पर पार्टिकल्स कितने हैं? 6.022 गुणे 10 पावर 23 कण है। अब बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ 12 सेब है, उसके स्थान पर यह लिखा गया है। यहाँ द्रव्यमान 2 kg है, उसके स्थान पर 32G लिखा गया है। और 1 के स्थान पर 1 दर्जन का स्थान पर मोल, सेब के स्थान पर O2 लिखा गया है। अब परिभाषा देखेंगे क्या है। देखो, ये जो द्रव्यमान है, ग्राम में व्यक्त किया हुआ द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोलर द्रव्यमान। परिभाषा देखेंगे, मोल संख्या किसे कहते हैं? तो देखो मेरा फिंगर देखो, जहाँ जहाँ फिंगर मिला जा उसको देखते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ O2 लिखा है। O2 मतलब समझो पदार्थ है। माने कोई पूछे कौन सा पदार्थ है, आप कहेंगे ऑक्सीजन पदार्थ है। परिभाषा देंगे, फिंगर देखिए मेरा, यहाँ देखो, किसी पदार्थ के, क्या कहा? किसी पदार्थ के 1 मोल, यहाँ निशान है, 1 मोल या मोलर द्रव्यमान में जितने कण होते हैं, देखो कण है, उसे ही मोल संख्या कहते हैं। एक बार फिर देखेंगे यह देखो, यह 1 मोल लिखा हुआ है, यहाँ पदार्थ लिखा हुआ है, यहाँ कण लिखा गया है। देखो 1 कण। परिभाषा देंगे कैसे, हमने बताया। यहाँ देखो, किसी पदार्थ के, जो नाम लिखा है उसी का नाम बोलते जाओ। किसी पदार्थ के 1 मोल या मोलर द्रव्यमान में जितने कण होते हैं, कण का मतलब अणु, परमाणु या आयन होते हैं, उन्हें ही मोल संख्या कहते हैं। यह परिभाषा हमने पहले पिछले पार्ट में बतला दिया है।
अब हमें न्यूमेरिकल बताना है, ये न्यूमेरिकल सामने है तो आपने थोड़ी सी बात और देख ले। जैसे कहा जाए 1 दर्जन सेब में कितने सेब? 12 सेब। अभी मैं कहूँ 2 दर्जन सेब में कितने सेब? 24 सेब। 2 का गुणा करते जाइए। 3 दर्जन सेब हो कितना सेब? 3 गुणे 12। ऐसे ही सवाल यहाँ आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1 देखो, प्रश्न 1 इसमें आप देखेंगे क्या लिखना है। यहाँ देखो 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणु है। तो ऑक्सीजन परमाणु का सूत्र बच्चों जो सिंबल होता है ऑक्सीजन का O, अगर कहते हैं ऑक्सीजन अणु का तब O2 लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में लिखा है ऑक्सीजन। यहाँ देखो 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, देखो परमाणु है तो परमाणु है इसलिए O लिखेंगे। हमने लिख दिया O, ये ऑक्सीजन परमाणु है। अब इसका द्रव्यमान जरा ज्ञात कर लो। O बराबर 16 होता है, आप जानते हैं। ये 16G हो गया। कहने मतलब जो यहाँ O2 था वही यहाँ O हो गया। यहाँ O है 16 रहेगा, 2 का गुणा नहीं 16 ग्राम, ये द्रव्यमान हो गया। अब बताएंगे ऑक्सीजन के बाईं साइड कुछ नहीं है, इसको 1 मोल वाला बोला जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे कहीं x हो, इसका मतलब 1x, 2x नहीं 1x। वैसे यहाँ लिखा O लिखा है, इसका मतलब 1 है। इसको लिख देते हैं हम 1 मोल। क्या लिख देते हैं? 1 मोल। कोई भी पदार्थ हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो या सल्फर डाइऑक्साइड, सबके बाएं साइड में 1 मोल लिख दिया करो। तो यह 1 मोल हो गया। अब बताओ यह क्या है? आप बता देंगे द्रव्यमान है, तौल है। तो देखना है इसमें, देखो किसको किस में बदलना है? मोल और इधर द्रव्यमान। मोल द्रव्यमान, द्रव्यमान मीन्स यह, तो आप इसी पे ध्यान देंगे, इस पर और इस पर। तो देखेंगे। अब बताओ इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, तो ये सवाल मैं बता रहा था 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। इसमें हमने आपको बताया पहले तो ये देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु का सिंबल में सूत्र लिख दो, हमने लिख दिया ऑक्सीजन परमाणु। अब यहाँ पूछ रहा है ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। द्रव्यमान मीन्स ग्राम, तो ग्राम देखो इसी को कहते हैं। तो यह हो गया, यह मोल हो गया। मोल देखो 0.2 मोल, मोल यहाँ है तो मोल यहाँ है, ठीक, हमने मोल लिख दिया। इसके बाद यहाँ देखो द्रव्यमान में बदलना है। द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान यही है, यही हो गया 16G। इसका क्या मतलब हुआ? 1 मोल ऑक्सीजन, यह परमाणु है, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16G है। समझ बात देखो, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16G है। इसी को हम लिख रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान। यहाँ देखो 1 मोल ऑक्सीजन, यहाँ परमाणु शब्द लिख दो और अच्छा पड़ जाएगा, परमाणु। 1 मोल, यहाँ देखो 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान, वही लिखना हो, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर कितना है? 16G लिखा हुआ है, 16G लिख दो। अब इसमें आप परेशान नहीं होंगे, पूरा जैसे लिखा हुआ 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16G है, वही हमने लिख दिया। चाहे ऐसे भी लिख सकते हो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर 16G, ऐसे भी सही है। इसलिए अब आप देखेंगे कितने मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान, देखो यहाँ है 0.2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो यहाँ लिख दो 0.2 मोल। बाकी ऐसे करते जाओ। आप देखते हैं तो 1 मोल में इतना, 0.2 मोल में 16 गुणा हो जाएगा। यहाँ देखते हैं हमने दिया 0.2 गुणे 16G बटे 1, जो 1 रहा, यहाँ 0.2 है, यहाँ 1 है। यहाँ 1 गिनती हमेशा कोई भी सवाल हो 1 ही नीचे ही जाती, ये नीचे ही जाएगा। तो गुणा कर दो
3.2 जी, यह आंसर हो गया। तो एक सवाल आपका हो गया। दूसरा सवाल बताने जा रहा हूँ। अब एक सवाल तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा सवाल ऐसे है, कैसे, यहाँ 0.5 मोल है, तो यहाँ 20 नहीं, यहाँ हाँ 0.2 मोल, यह मोल है, द्रव्यमान ज्ञात करो, वही चीज़ 0.5 मोल, केवल अंक बदल दिया, बाकी सवाल वैसे है, जल के स्थान पर जल का सूत्र लिखना होगा। तीसरा सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको देखेंगे। तीसरा सवाल क्या है, लिखा है 20 ग्राम जल को मोल में बदलो। तो हम क्या करेंगे, पहले इस जल का सूत्र लिखेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ लिखा है 20 जल का सूत्र हमने लिख दिया। इसका द्रव्यमान तुरंत निकाल लो। H बराबर 1 होता है, 1 गुणे 2 धन 16, तो 2 16 हो गया 18। बताओ यह क्या, इसको जी लिखेंगे। जी का मतलब यही द्रव्यमान हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, अभी बताया गया था। इसके बाईं साइड इसको लिख दें 1 मोल। कितना मोल, 1 मोल। अब सवाल देखेंगे किसको किसे बदलना है। ये देखो 20 जी माने यहाँ जी लिखा हुआ है, इसका मतलब हम ऐसे लिखें 18 जी, ये 18 जी बराबर 1 मोल। देखो यही, इसको लिखो तब 18 जी बराबर 1 मोल। क्यों हमने 18 जी को यहाँ लिखा मोल, क्यों लिखा है, इतनी जी को मोल में बदलो, तो मोल में बदलना है, मोल यहाँ लिखा, जी यहाँ लिखा, इसलिए कितना जी लिखा, 20 जी लिखा, 18 जी 20 जी बराबर, अभी हमने बताया था इसमें कौन सी संख्या नीचे जाएगी, हमने बताया था 18 नीचे जाएगी। तो 20 ऊपर हो गया, 18 नीचे, यह भी जी है, यह भी जी है, जी कट गया। 2 दहाम 20 और 2 नवा 18, भाग देते हैं 1.11, क्या आएगा, यही जो मोल है, यही मोल उत्तर, ये आंसर हो गया। अब चौथा सवाल देख लेंगे, बिल्कुल इसी टाइप का है। यहाँ देखो 12 जी ऑक्सीजन परमाणु, तो ऑक्सीजन परमाणु के लिए ये प्रश्न नंबर 5 चल रहा है। 12 जी ऑक्सीजन परमाणु का सूत्र लिख दो, O2 नहीं लिखे क्योंकि O परमाणु है, ये हो जाता है 16, यह जी हो गया। बताओ यहाँ कितना मोल लिखें, हमेशा बताया है बाएं साइड में 1 मोल लिखा करो, हमने लिख दिया 1 मोल। अब देखेंगे किसको किसे बदलना है। यहाँ देखो मेरा फिंगर देखो, 12 जी को मोल में बदलना है, या जी को मोल में बदलना है, इसलिए यह जी यहाँ लिख दो, 16 जी बराबर, यह देख लो 1 मोल। अब क्या दिया गया, 12 जी यहाँ लिख दो, इसलिए 12 जी बराबर, अभी हमने आपको बताया संख्या 2 है, जो ऊपर की संख्या नीचे ही जाती है, तो 12 गुणे 1 बटे 16, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 जी ऑक्सीजन, हाँ ठीक, 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16 जी। तो थोड़ा रुक जाए तो बताइए, 12 जी ऑक्सीजन परमाणु को मोल में बदलो। हाँ तो ये हो गया, 3/4 आया, भाग दे दीजिए, 4 का भाग दिया जाता है, भाग नहीं गया, दशमलव करो, यहाँ 3 करो, 4 सत्ते 28, 2 और 4 पचे 20, 0.75 मोल, ये आंसर आ गया। और इसी प्रकार से अगर हम प्रश्न नंबर 3 हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं। थोड़ा देख लो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3, यहाँ भी जल लिखा है, तुरंत H2O लिख दो। इसका मोलर द्रव्यमान निकालो, 1 गुणे 2 + 16, ये हो जाता है 2 + 16 = 18 जी हो गया। यहाँ 1 मोल लिख दो। अब देखना है किसको किस बदलना है, देखो जी को मोल बदलना है, माने जी को मोल बदलना है, तो 18 जी यहाँ लिख दो बराबर 1 मोल।
कितना जी है? 20 जी है, इसलिए 20 जी बराबर हो जाएगा 20 जी ऊपर हो जाएगा गुण 1, ये 18 नीचे हमने बताया है 18 जी, जी कट गया, 2 दहम 20, 2 9 18, भाग देते हैं, हो जाता है 9 1 के 9, 9 1 10, इतना मोल उत्तर आएगा। इस तरह से हमने आपको सवाल बता दिया। अब आगे बाद में मिलेंगे। सही, धन्यवाद।